जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य को सपने में सांप ज्यादा दिखाई देते हो या वह व्यक्ति जहां जाता हो वहां सांप आ जाते हो, दोनों बात हो सकती है। आज इस मुद्दे के ऊपर रहस्यमय ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। ऐसा कई मनुष्यों के साथ में होता है कि वह मनुष्य कहीं पर भी चला जाए, उसको सांप के सपने अवश्य आते हैं या फिर उसको सांप दिखाई अवश्य देता है। चाहे घर में रहता है तो घर के आसपास दिखाई दे देगा। कई यात्रा पर चला गया है तो जहां पर चला गया वहां पर उसको दिखाई देता है। किसी तीर्थ यात्रा पर चला गया तो वहां पर उसको सांप अवश्य दिखाई देता है। तो उस मनुष्य का सांपों के साथ में गहरा रिश्ता होता है। बहुत से मनुष्य हैं जिनको कालसर्प दोष होता है, नाग दोष होता है, पितृदोष होता है, सर्प दोष होता है। ऐसे मनुष्यों का नागों से संबंध होता ही होता है। यानी कि पिछले जन्म में वह सर्प योनि में थे या सांपों के परिवार से वह इस जन्म में उत्पन्न हुआ मुक्त होकर के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार का कोई सदस्य नाग योनि में होता है, सर्प योनि में होता है, तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराने से, नाग नारायण बलि कराने से वह मुक्त हो जाता है और फिर अपने ही कुल में जन्म होता है। तो ऐसे मनुष्य का उसके सांपों से संबंध रहता ही रहता है। तो वह जब जन्म होता है, उसका मां के गर्भ में रहता है, तब मां को सांप के सपने बहुत ज्यादा आते हैं और वो गर्भवती स्त्री के आसपास भी सांप का डेरा अवश्य रहता है। और कई बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बिस्तर के आसपास या बिस्तर के नीचे कई बार सांप मिलते हैं। वही व्यक्ति जब कहीं घूमने फिरने भी जाता है, हिल स्टेशन पे चला जाता है, तीर्थ स्थल पे चला जाता है, तो वहां पर भी उसको सांप नजर आते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर भी कहीं न कहीं पर उसको सांप नजर अवश्य आ जाते हैं। चाहे छोटा नजर आए चाहे बड़ा नजर आए, पर सांप अवश्य उसके साथ में रहते ही रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य के शरीर में सफेद दाग की बीमारी रहने की संभावना ज्यादा होती है। तो जिसको भी सफेद दाग हो जाते हैं तो मान के चलो वह व्यक्ति सांपों के परिवार से संबंध रखता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस मनुष्य के जीवन में मंगल दोष,
भी रहने की संभावना ज्यादा बनती है। यानी जन्म पत्रिका यदि उठा करके देखी जाए तो कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, इनमें से कोई न कोई एक दो दोष अवश्य रहता है। तो यह दोष जो है पूर्व जन्म के कर्मों का खेल होता है। मनुष्य को मानना ही होगा, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए। यदि उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास, उसके मकान के आसपास या उसके मकान में सांपों का दिखना जारी रहता है तो समझो पिछले जन्म में उसका नाग परिवार से, सर्प परिवार से संबंध अवश्य रहा है। और ऐसा भी देखने में आता है कि कई बार ऐसा मनुष्य उल्टा पैदा होता है। यानी साधारणतः बच्चे जो पैदा होते हैं वह सिर से पैदा होते हैं, परंतु ऐसा मनुष्य जिसको सांपों के सपने ज्यादा आते हैं या सांप ज्यादा रहते हैं, वह पैर के माध्यम से पैदा होता है। और गुप्त धन उसको मिलता ही मिलता है, यानी गुप्त धन से भी उसका संबंध रहता है। तो वह शक्ति सांपों के माध्यम से उसे गुप्त धन तक ले जाने का काम करती है। तो ऐसे मनुष्य को सांपों की पूजा करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में गड़ा धन खोदने के लिए गया हो और वहां पर उसने सांपों की हत्या कर दी हो, तो बदला लेने के लिए भी सांप साथ में चलते हैं कई बार, जब तक बदला पूरा नहीं होता है। या फिर आपकी रक्षा करने के लिए भी ऐसे सांप हमेशा साथ में चलते हैं। तो जो सांप हो सकता है आपकी रक्षा करने के लिए साथ में रहता है, वो गड़ा धन देना चाहता है, उसका इंडिकेशन होता है। कई बार यह भी देखा गया है जन्म पत्रिका में कि लगन में राहु होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ है कि वह पिछले जन्म में आत्महत्या करके आया है। इस वजह से भी उसको सांपों को दर्शन होते हैं और सांप दिखते ही दिखते हैं। तो इसका सिंपल सा उपाय यह है कि नाग पंचमी के दिन नागों की, चांदी के नाग नागिन लाकर के उनकी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। रोजाना शिव जी का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। नागपंचमी का उपवास रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष की पंचमी का उपवास रख करके नागों की विशेष पूजा महीने में एक दिन अवश्य करना चाहिए। चांदी की, प्योर चांदी की नाग की अंगूठी बना करके अपनी हाथ में अवश्य पहन करके रखना चाहिए। मनसा देवी की पूजा अवश्य करना चाहिए। पीपल की पूजा करना चाहिए। घर में हवन पूजन करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराते रहना चाहिए। और ऐसे मनुष्य को सर्प सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपको सांपों से उस अवस्था में डर लगता हो तो नारायण कवच का पाठ भी आप करा सकते हैं या कर लेना चाहिए। नाग गायत्री का भी एक पाठ होता है, वह पाठ भी चाहे मनुष्य चाहे तो कर सकता है। इसके अलावा ऐसे मनुष्य को जो सांप बंधन में है, उनको बंधन से छुड़वाने से भी उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो उपाय हो गए सांपों से मुक्ति पाने के, या सांप आपको नहीं काटे। अब सांप आपको किस प्रकार के सांप दिखते हैं? पानी वाले सांप दिखते हैं कि किंग कोबरा वाले दिखते हैं, सफेद कलर का दिखता है कि हरे कलर का सांप दिखता, उस पर निर्भर करता है। यदि काले कलर का सांप ज्यादा दिखता हो तो मान के चले पितर आपके साथ में चल रहे हैं और वो सर्प योनि में है, जो आपकी रक्षा करने का काम करते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई आत्मा सर्प योनि में पहुंच गई आपकी वजह से, तो आपसे बदला लेने के लिए भी वह सांप आपको डसने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे मनुष्य को सांप नहीं काटे, सांप आपके पास नहीं आए, इसके लिए विशेष जड़ी बूटी होती है। उस जड़ी बूटी को हमेशा अपने पास धारण करके रखना चाहिए।
नव नाग स्त्रोत होता है, उसका पाठ रोजाना कम से कम 27 बार रोजाना करना चाहिए। पंडेरी पर सांपों के नाम से, नागों के नाम से घी का दीपक सूर्यास्त के समय पर अवश्य लगाना चाहिए। और जहां जहां पर भी प्रसिद्ध नाग महाराज के मंदिर हैं, वहां पर जाकर के विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। एक रात अवश्य रुकना चाहिए और वहां पे यदि कोई अनुष्ठान वगैरह होता है तो वह अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए। जैसे उज्जैन में कालसर्प दोष की शांति होती है, नासिक में कालसर्प दोष की शांति होती है, श्री शैलम मल्लिकार्जुन में सांपों की शांति होती है, और भी ऐसे अनेक सिद्ध और पवित्र स्थान हैं जहां पर सांपों की विशेष पूजा होती है। वहां जाकर के विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा और लाभ ही लाभ होने की संभावना ज्यादा बनती है। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। यदि हो सके तो एक माला अवश्य जप करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।